आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड से ही, जो कि बेस्ड है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ये सीख लें कि पीरियोडिक टेबल के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ऑक्साइड्स या हाइड्राइड्स बनाते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, अगर वो न्यूट्रल हैं या एम्फोटेरिक हैं तो ये बातें हम कैसे पता लगाएं। तो पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की स्टडी करेंगे, उनके एसिडिक बेसिक नेचर, कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स गवर्निंग जो कि गवर्न करता है, ये सारे डिस्कशन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी बातें आज हम लोग यहाँ पे सीखें। ठीक है, तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा ही सबसे पहले जब भी हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड से स्टडी करते हैं, जो पहला टॉपिक है इस लेक्चर का, तो बेस्ड होता है कि मेटल का ऑक्साइड है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है कि मेटलॉइड का ऑक्साइड है। हमेशा ही मेटल के ऑक्साइड, अगर जनरल बात करें तो मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में, जबकि मेटलॉइड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब कि दोनों तरह का नेचर रखते हैं। तो एक जनरल जो बात है कि मेटल का ऑक्साइड होगा बेसिक और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर का, टॉपिक का। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ये देखिए कि मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड दिखते कैसे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के बारे में। पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, और मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करने की वजह से जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो बेसिक से धीरे धीरे करते हुए एसिडिक होने लगता है, क्योंकि राइट की तरफ नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट की तरफ होते हैं मेटल्स। जितना अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर शो करेगा, जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उतना अच्छा एसिडिक होगा, और एम्फोटेरिक की कंडीशन में हम मेटलॉइड को लाएंगे जो कि दोनों का कैरेक्टर रखेगा। कई बार ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिथियम, पहला ऑक्साइड है लिथियम का, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन के दो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के काफी सारे ऑक्साइड हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के काफी सारे ऑक्साइड होते हैं जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद होता है नाइट्रोजन के बाद कौन होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा नहीं, ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, सल्फर इसको छोड़ दीजिए, सल्फर SO2 SO3 दो तरह का ऑक्साइड बनाता है। जबकि उसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन है, क्लोरीन ClO भी बनाता है, CO2 भी O भी बनाता है। मैंने कुछ जनरल ऑक्साइड लिख दिया क्लोरीन का, जो कि ये है। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखने के लिए, क्लोरीन Cl2O है, Cl2O 3 होगा और Cl2O 5 होगा। ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि S ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो है नहीं, और फ्लोरीन वाली जो फैमिली है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन में फास्फोरस भी है, जैसे कि P2O3 और P2O5
जबकि कार्बन में, कार्बन के नीचे आपको पता है कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन, दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, और लेड भी है। लेड, ठीक है। बोरान के नीचे आपको पता है, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम। इंडियम का जो ऑक्साइड है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आप ऑक्साइड देखते हैं इंडियम का, ये +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है आपके लेक्चर में, है ना। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम तक तो ठीक है। इंडियम का जो ऑक्साइड है वो अब हो गया +1, तो इसलिए इंडियम En2O और थैलियम। बेरिलियम के बाद यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम का होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है और सीजियम है, ठीक है। ये कुछ ऑक्साइड्स हैं, ये कुछ ऑक्साइड हैं जो कि जनरली एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा डी ब्लॉक के भी ऑक्साइड्स होते हैं, डी ब्लॉक के भी ऑक्साइड होते हैं, इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं क्लास कि मैंने क्या बोला कि डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने की वजह से बेसिक नेचर बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने की वजह से बेसिक नेचर, मतलब कि सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो होगा बेरियम के ऑक्साइड और सीजियम के ऑक्साइड। इसमें भी सीजियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में है। अलॉन्ग द पीरियड चलने पर अलॉन्ग द पीरियड चलने पर बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, लिथियम ऑक्साइड यहाँ पे बेसिक है और ये भी बेसिक है। बोरान का जो ऑक्साइड है ये बेसिक के बाद एम्फोटेरिक हो जाता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक है, वीक एसिडिक होता है, वीक एसिडिक, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये दोनों न्यूट्रल है, जबकि यहां से यहां तक एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, एसिडिक। सल्फर डाइऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक होता है और यहां पर भी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ रही है, ठीक। फास्फोरस डाइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड में पेंटाऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अब वन बाय वन मैं डिस्कस करूं। सबसे पहले अगर आप जनरल ट्रेंड की बात करेंगे, अगर आप जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो अलॉन्ग द पीरियड चलने पर बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, इसलिए ये बेसिक होगा, ये उससे लेस बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है उसमें जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो तब आती है जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। सेम एलिमेंट में, इसको ध्यान से सुनिए मेरी बात, सेम एलिमेंट में मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। फॉर द सेम एलिमेंट मोर ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, मेरी बात सुनिए मेरे पहले ध्यान से।
सेम एलिमेंट अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है तो जिस एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, जिस ऑक्साइड में एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। इसको नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड से लेकर के और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड तक एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है क्योंकि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है और ऑक्सीडेशन नंबर +5 होने की वजह से कोवलेंट नेचर बढ़ जाएगा जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बात को, जो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, उसी तरीके से लेड ऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। लेड ऑक्साइड तो बेसिक होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए Al2O3। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो अलाउंग द पीरियड बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। फॉर द सेम एलिमेंट मोर ऑक्सीडेशन नंबर, मोर एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। ये जनरल ट्रेंड होता है जिसको समझने की आवश्यकता है आपको, जिसको समझने की आवश्यकता है, उसी के बेसिस पर आप एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी समझा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑक्साइड को ध्यान रखिए, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। डाउन द ग्रुप आने पे बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, अलाउंग द पीरियड चलने में बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है। इसमें Al2O3 जो है एम्फोटेरिक है, बोरान का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मैं उसको सर्किल कर देता हूं, एम्फोटेरिक है। ठीक है, सिलिकॉन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जर्मेनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ठीक है, बस न्यूट्रल वाले ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, जो स्क्वायर में है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ये होते हैं, ये मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है, लेफ्ट में भी है सबसे और डाउन भी है। ठीक है, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन की क्लोराइड होते हैं, और इसमें ये सब के सब मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का पेंटाऑक्साइड। ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड काफी ज्यादा एसिडिक होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड काफी ज्यादा एसिडिक होता है, और इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होते हैं ये। जैसे जैसे राइट में जाएंगे एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ये रहा आपका एसिड की बात। उसी तरीके से डी ब्लॉक के बारे में आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा हाइड्राइड को देखिए, हाइड्राइड को देखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हाइड्राइड्स। पहला सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम का हाइड्राइड है, आपको पता उसके नीचे रोडियम का भी हाइड्राइड होता है, सीजियम का भी हाइड्राइड होता है। ठीक है, यहाँ पर बेरिलियम का हाइड्राइड है BeH2, बेरिलियम का हाइड्राइड है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम का हाइड्राइड है, कैल्शियम का हाइड्राइड होता है। जो हाइड्राइड ज्यादातर आपको यूज करना है मैं उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, बोरान का हाइड्राइड है BH3, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है AlSp, गैलियम की भी हाइड्राइड है। ठीक, जबकि बोरान के बाद होता है कार्बन, कार्बन का हाइड्राइड CH4, ये पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन से हो जाएगा। जबकि सिलिकॉन का हाइड्राइड है। ठीक, सिलिकॉन के हाइड्राइड होता है आपको पता ही है। ठीक है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, अमोनिया का पूरा ग्रुप है, अमोनिया, फास्फीन। ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है, बिस्मथ है। उसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड्स है, वाटर H2S काफी ज्यादा फेमस है, HF, HCl, HBr, HI। चलिए नेचर पढ़ते हैं हाइड्राइड्स के नेचर। तो क्लास पहले तो इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि हाइड्राइड्स के नेचर में मेटल के हाइड्राइड जनरली बेसिक होते हैं। मेटल के हाइड्राइड्स जनरली होते हैं बेसिक, जबकि यहाँ पर ये लेविस बेसिक है। ये लेविस एसिड है।
ये एसिडिटी, ठीक, ये न्यूट्रल हाइड्राइड्स है। क्लास वाले मिलाइए, मेटालिक नेचर बढ़ने पे हाइड्राइड ज्यादा बेसिक होते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप आने पे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड बढ़ेगी और अलॉन्ग द पीरियड चलने पर बेसिक प्रॉपर्टी घटती है। एकदम वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट पीछे था ऑक्साइड में। तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये सब के सब ज्यादा बेसिक होंगे, ये सब के सब ज्यादा बेसिक होंगे, साथ में आयनिक भी है, आयनिक भी है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एसिड ब्लॉक के जो भी हाइड्राइड्स होते हैं वो जनरली आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं और बेसिक नेचर में होते हैं। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम या उसका पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे एलिमेंट 3 है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो हम उसको लेविस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं। तो ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कौन सा वाला एसिड? लेविस एसिड। लेविस एसिड और जनरल एसिड में अंतर होता है। ये टिपिकल एसिड है जो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन में शो करते हैं। दे आर कॉल्ड लेविस एसिड, जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करके एसिड जैसा बिहेव करते हैं केमिकल रिएक्शन में। लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। कार्बन या उसकी पूरी फैमिली जो है, ज़्यादातर हाइड्राइड्स उसमें न्यूट्रल होते हैं, न तो एसिडिक है न तो बेसिक है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि इनके पास न तो वैकेंट ऑर्बिटल है न तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, पूरे के पूरे एलिमेंट के पास एक फील्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पर जो एलिमेंट है इनके पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था अभी तक। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आसानी से लोन पेयर पार्टिसिपेट करके, डोनेट करके एसिड की तरह, एसिड के को डोनेट करके बेस की तरह बिहेव करते हैं। हम इनको बोलते हैं लेविस बेस। लेविस बेस का मतलब होता है कि जो अपना लोन पेयर डोनेट करता हो, लोन पेयर डोनेट करता हो और बेस की तरह बिहेव करता हो। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है? लोन पेयर डोनेट करके कैसा बिहेव करेगा? लेविस बेस की तरह। लेकिन लेविस बेस का जो नेचर होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लेविस बेस का कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, इसलिए अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस बेस कहलाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड करेंगे, लेविस एसिड का कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, जो ऑर्बिटल आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, वो इतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड कहलाएगा। तो ऐसे में BH3 AlH3 दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। डाउन द ग्रुप आने पे जो स्ट्रॉन्गनेस है वो डिक्रीज हो जाता है। डाउन द ग्रुप आने पे स्ट्रॉन्गनेस क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इसलिए BH3 AlH3 स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड कहलाते हैं। ठीक है। वाटर न्यूट्रल होता है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये आयोनाइज नहीं करता, और अगर आयोनाइज करेगा तो इक्वल नंबर ऑफ H+ और OH- रिलीज करने की वजह से ये न्यूट्रल बना रहता है। जबकि H2S जो है ये एसिडिक होता है, वीक एसिडिक गैस है। H2S क्या है? वीक एसिडिक गैस है। जबकि यहाँ पर ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। मोस्ट एसिडिक कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका रीजन है बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। डाउन द ग्रुप आने पे बॉन्ड आसानी से टूटता है, मतलब कि बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लगती है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? घट जाती है। तो डाउन द ग्रुप आने पे बॉन्ड आसानी से टूटने की वजह से HI मोस्ट एसिडिक है, उसके बाद उससे कम एसिडिक HBr, उससे कम HCl, उससे कम जो है ऊपर HF है। तो HF यहाँ पे वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, जबकि HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड है। जनरल ट्रेंड क्या होगा? अलॉन्ग द पीरियड चलने पे पहले बेसिक, फिर न्यूट्रल, फिर हो गया एसिडिक। लेविस एसिड, लेविस बेस को आपको अलग से पढ़ना होगा, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप ऑक्साइड की तरह नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये हाइड्राइड के नेचर हो गए, नेचर ऑफ हाइड्राइड कि हाइड्राइड जो है कैसे अपने आप को रिलेट करता है पीरियोडिक टेबल में।
एक कॉमन बात पहले आप सीख लीजिए, मेटल के हाइड्राइड्स जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के हाइड्राइड्स जो हैं एसिडिक भी हो सकते हैं, लेविस एसिड भी हो सकते हैं, लेविस बेस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी होती है नॉन मेटल के हाइड्राइड के पास। दूसरा, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स कोवलेंट नेचर में होते हैं, जबकि मेटल के हाइड्राइड्स आयनिक होते हैं। डी ब्लॉक के मेटल के हाइड्राइड भी आयनिक होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल के हाइड्राइड भी आयनिक होते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे कि डी ब्लॉक जो है स्पेशली, तो डी ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड और मेटल की जो हाइड्राइड है उसकी स्टडी एक अलग चैप्टर में ही की जाती है, जो कि क्लास 12 में चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक। वहाँ पे डी ब्लॉक के हाइड्राइड्स और डी ब्लॉक के ऑक्साइड की स्टडी कराई जाएगी। तो मैं जब इनऑर्गेनिक के सेक्शन में डी और एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंटों के रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं और उनकी स्टडी है वही कराऊंगा। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हम लोग मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड की स्टडी कर रहे थे। ये पूरा लेक्चर उसी के बारे में था, ठीक है। आप कोशिश करिए, इसको सीखिए, समझिए और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में जब मैं क्वेश्चन सीरीज लेक्चर शुरू करूँगा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।